तो हाय गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ वी कैन सॉर्ट इन एरे। तो एरे के अंदर में हम सॉर्ट कैसे करते हैं वो इसके रिलेटेड 4 इंटरव्यू क्वेश्चंस रहेंगे। तो हम पहले इसका थ्योरी देखेंगे, उसके बाद इंटरव्यू क्वेश्चंस देखेंगे। चलो इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थ्योरी देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास एक एरे है, ओके, जिसमें समझो कि इस प्रोडक्ट्स को अगर सॉर्ट करना है तो सॉर्ट्स एरे क्या करता है। जैसे कि मैं एग्जांपल्स करके दिखाता हूँ। लेट रिजल्ट प्रोडक्ट्स डॉट सॉर्ट, ओके। अभी यहाँ पर दोनों चीज को चेक करते हैं, ओके। कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट एंड प्रोडक्ट्स, ओके। अगर इसको कंपेयर करते हैं तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर देख रहे हो सॉर्ट्स तो हुआ बट दोनों में सेम रिजल्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, रेफरेंस है और इसी एरे के अंदर में चेंज करता है, ये नया एरे रिटर्न नहीं करता है। तो हमें न्यू वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये मेन एरे को ये म्यूटेट कर रहा है। तो इसको हमें ऐसा हटा भी देंगे तो ये सेम रिजल्ट ही आएगा, ओके। सॉरी, यहाँ पर रिजल्ट नहीं रहेगा। अगर इसको हटा देते हैं तो वो सेम एरे ही आएगा। तो एक क्या होता है ना, एरे के अंदर में एग्जैक्टली ये वर्क कैसे करता है तो वो देखते हैं। उसके अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर में एक फंक्शंस पास होता है जिसको हम कंपेयर फंक्शंस बोलते हैं। और कंपेयर फंक्शन ना दो वैल्यू लेता है, ए और बी। और भी इन द सेंस वो क्यों लेता है, बिकॉज ऑफ ना ये कंपेयर करता है दो वैल्यू को, फर्स्ट दो वैल्यू को, उसके बाद में ये दो वैल्यू को, फिर इसके बाद में ये दो वैल्यू को। तो पहले ना हम इसका ये देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग करते हैं, ए कामा बी करते हैं एंड इसको चेक करते हैं, ओके, क्या आता है इसका आउटपुट। तो अभी हम कुछ चेंज नहीं कर रहे, बस हम देख रहे हैं कि इसका जो डाटा है ये क्या आ रहा है। तो यहाँ पर देखोगे ना तो फर्स्ट में ऑरेंज और बनाना कंपेयर हुए हैं, ओके। उसके बाद में यहाँ पर सेकंड वैल्यू में ग्रेप्स एंड ऑरेंज कंपेयर हो रहा है, ग्रेप्स एंड ऑरेंज कंपेयर हो रहा है। थर्ड में एप्पल एंड ग्रेप्स कंपेयर हो रहा है। तो ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के साथ में कंपेयर होता है और उसके बेसिस पर हमें सॉर्टिंग दिखाता है, ओके। तो अगर इस तरीके से मैं डायरेक्ट सॉर्ट कर रहा था तभी क्या हो रहे थे, ये यूनिकोड के बेस पर सॉर्ट होता है। लाइक जो ये बनाना का ये बी का जो यूनिकोड है ना वो चेक करता है क्या है और ओ का यूनिकोड नंबर क्या है, उसके बेसिस पर ये सॉर्ट करता है। तो अभी देखते हैं इसका एग्जांपल्स। अभी यहाँ पर आते हैं और इसको ना ये फंक्शंस में इस तरीके से कंपेयर करते हैं। जैसे कि ए इज ग्रेटर देन बी तो रिटर्न 1 करो, ओके, सॉरी -1। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पर देख रहे हो क्या हो रहा है, ऑरेंज अगर बनाना से बड़ा है तो माइनस रिटर्न कर रहा है, ओके। ये पीछे करने के लिए इफ a is greater than b then return 1, ओके। और if इक्वल टू बी, उस केस में क्या होगा, रिटर्न 0 करते हैं हम, ओके। अगर अभी मैं चेक करूँ सोल डॉट लॉग ए कामा बी, ये रहने देते हैं तो ज़्यादा इजीली पता चलेगा। तो यहाँ पर अगर देख रहे हो ना ये क्या हो रहा है कि फर्स्ट में ना ये क्या कर रहा है, इसके साथ में इसको कंपेयर कर रहा है ऑरेंज और बनाना को। तो इसमें से ऑरेंज और बनाना में ये चेक कर रहा है कि कौन सा ये है, लाइक फर्स्ट में आ सकता है। तो ये इसको ना बी को आगे करते हैं और ऑरेंज को सेकंड में करते हैं। तो बी ऑलरेडी आगे है तो इसमें तो इसने कुछ भी नहीं किया, सेम ही पोजीशन पर रहने दिया, ओके। अभी सेकंड टाइम ये क्या कर रहा है ना, ग्रेप्स और बनाना को कंपेयर, ऑरेंज को कंपेयर कर रहा है, ग्रेप्स और ऑरेंज को कंपेयर कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा ना, ये ग्रेप्स को प्लेस आगे आ जाएगा और ऑरेंज का प्लेस यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हो थर्ड जो कंपेयर है ना, यहाँ पर देखो, सॉरी, हाँ, ये ग्रेप्स और ऑरेंज, उसके बाद में थर्ड जो कंपेयर होगा ना यहाँ पर, तो ये क्या कर रहा है, फिर से यहाँ पर ग्रेप्स और ऑरेंज का ही कंपेयर दिखाया है, ओके। बट इसके बाद में आप
यहाँ पर बनाना एंड ग्रेप्स का कंपेयर कर रहा है। ओके, तो ये क्या कर रहा है ना कि अभी ये दो वैल्यू को फर्स्ट में कंपेयर किया, उसके बाद में ये दो वैल्यू को फर्स्ट में कंपेयर किया, और ये जैसे आगे मूव हुए ना तो ये फिर से क्या किया, आगे गए और यहाँ पर ये ग्रेप्स यहाँ पर आया, तो फिर क्या कर रहा है, ये बनाना और ग्रेप्स को फिर से कंपेयर कर रहा है, उसके बाद में एप्पल एंड ग्रेप्स को कर रहा है। तो इस तरीके से ये क्या करता है ना, कंपेयर करता है और इसको शिफ्ट करता रहता है, आगे शिफ्ट करेगा नहीं तो पीछे शिफ्ट करेगा उसके बेसिस पर। ओके, तो ये देख लो रिजल्ट्स। अगर इसी चीज़ को हमें अपोजिट डायरेक्शंस में करना है, लाइक डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 कर देंगे और इसका जस्ट अपोजिट इसको माइनस कर देंगे। तो अभी देख, यहाँ पर देखो अभी क्या हो रहा है कि ऑरेंज और बनाना में कंपेयर हुआ तो ऑरेंज शिफ्ट होगा आगे। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर देखेंगे तो हमें आगे करना है, क्योंकि रिस्ट्रक्चरिंग सर्च डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सर्च कर रहे हैं इसकी वजह से। तो ये जैसे आगे आएगा ये सेकंड लाइन में आ जाएंगे। ओके, उसके बाद में तो ये जो आउटपुट देख रहे हो जस्ट उसके बेसिस पर ये इस तरीके का आउटपुट आया हुआ है। ओके, अगर हम नंबर सर्च करते हैं तो किस तरीके का आउटपुट आएगा वो देखते हैं। ओके, अगर नंबरिंग सर्च करते हैं नॉर्मल वे से, ओके, जैसे कि 45 होगा, और इसको ना हम कर लेते हैं बंद और यहाँ पर डालते हैं। अगर इसको इस तरीके से सॉर्ट करते हैं तो देखो इसका क्या आउटपुट आता है। ये देखो सब चीज़ सही है, बट 5 यहाँ बीच में आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है ना, इशू हो रहा है कि ये इसको ना एज ए स्ट्रिंग कंपेयर कर रहा है, और ये जो 1 है ना, 1 का जो यूनिकोड है उसके बेसिस पर इसको आगे कर रहा है, 2 का जो यूनिकोड है उसके बेसिस पर इसको रखा है, 4 का जो यूनिकोड है उसके बेसिस पर इसको रखा है, और 5 के यूनिकोड के बेसिस पर इसको रखा है, और 8 के। तो ये क्या कर रहा है ना, ये यूनिकोड बेसिस पर सर्च होता है अगर इस तरीके से करेंगे। तो अगर इसी चीज़ को हमें जब भी नंबर सर्च रहेगा तभी हमें क्या करना होगा, हमें ये प्राइस इसके बेसिस पर सर्च करना होगा, लाइक कंपेयर फंक्शन पास करके। तो अगर अब भी देखोगे ना तो क्या होगा, पहले ये डिसेंडिंग ऑर्डर का सर्च है तो इसको असेंडिंग करते हैं। तो अभी देखो अभी क्या होगा ना, पहले ए इज ग्रेटर देन बी ऐसा चेक करेगा, ए इज ग्रेटर देन बी, और उसके बेसिस पर ये सर्च करेगा। तो अभी ना प्रॉपर आंसर आना चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं। तो देख रहे हो, तो पहले क्या हुआ, 23 इज ग्रेटर देन 45, यस, तो उसका पोजीशन वही रह जाएगा और ये आगे बढ़ जाएगा। फिर 23 ग्रेटर देन 10, 23 जो ये है इसको 10 के साथ में कंपेयर करेगा और 10 आगे आएगा, राइट। फिर 10 89 के साथ में कंपेयर करेगा, और इस तरीके से पूरा का पूरा सर्च परफॉर्म होगा। एक और चीज़ है इसमें, अगर अनडिफाइन होगा ना, जैसे कि देखो ये सही है सब चीज़ें, अगर मैं अनडिफाइन पास कर देता हूँ अनडिफाइन एरे में, तो उस केस में क्या सर्च होगा, तो अनडिफाइन ऑलवेज क्या होगा ना, लास्ट में जाएंगे। ये देख रहे हो, किसी भी तरीके से सर्च करो, असेंडिंग डिसेंडिंग उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनडिफाइन लास्ट में जाएंगे।